सुनीता एक 28 साल की महिला है जो बिहार के एक छोटे से गांव में रहती है। पहले वो सिर्फ सिलाई का काम करती थी और थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी। बैंक जाना मुश्किल होता था और हर बार पैसा भेजना या लेना एक बड़े झंझट जैसा लगता था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब उसके गांव में एक डिजिटल लिटरेसी कैंप लगा, जहां उसने आधार से लिंक्ड बैंक अकाउंट खुलवाया, डिजी लॉकर बनाना सीखा और भीम यूपीआई ऐप इंस्टॉल किया। अब सुनीता अपनी सिलाई के काम का पैसा डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू रिसीव करती है। उसका आधार लिंक्ड होने की वजह से उसे गवर्नमेंट सब्सिडीज भी सीधा मिल जाती हैं, बिना किसी मिडिल मैन के। जब उसका बेटा कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो उसने डिजी लॉकर से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक क्लिक में अपलोड कर दिए। न फोटोकॉपी की जरूरत, न नोटेरी की। सबसे खास बात, सुनीता अब अपने गाँव की दूसरी महिलाओं को भी डिजिटल टूल सिखाती है। वो कहती है, पहले मैं बैंक जाने से डरती थी, अब मैं मोबाइल से पैसा भेजती हूँ। डिजिटल इंडिया ने मेरी जिंदगी बदल दी। नए भारत का असली बदलाव 5 सेक्टर्स में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर। 2014 के बाद भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एकदम तेजी से बढ़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2023 तक लगभग 1.35 लाख किलोमीटर नए नेशनल हाईवेज बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवेज की लंबाई 2014 में 1400 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 3300 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई है। रेलवे में भी तेजी आई है। 2014 में इलेक्ट्रिफाइड रेलवे ट्रैक लगभग 27,000 किलोमीटर था और अब ये बढ़कर 44,000 किलोमीटर के आसपास पहुंच गया है। गांव-गांव तक रोड पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 6.5 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बन चुकी है। इससे गांव के लोग आसानी से शहर तक पहुंच पाते हैं, अपना माल बेच पाते हैं और रोजगार के नए मौके मिलते हैं। दूसरा, डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन। 2016 के बाद भारत में डिजिटल पेमेंट मार्केट ने 10 गुना ग्रोथ की है। यूपीआई ने 2024 तक 5 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शन क्रॉस कर लिए हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। डीमोनेटाइजेशन के बाद कैश ट्रांजैक्शन का शेयर 90% से घटकर 50% से नीचे आ गया है। क्यूआर कोड पेमेंट अब 9 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट्स के पास है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स भी शामिल हैं। भीम, पेटीएम, गूगल पे जैसे ऐप्स ने हर किसी के लिए डिजिटल पेमेंट आसान बना दिया है। नंबर 3, सरकारी स्कीम्स और सब्सिडीज। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2023-24 में 1.3 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा सरकारी सब्सिडीज सीधा लोगों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए हैं। एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी लेने वाले घर 2014 में 15 करोड़ थे, जो 2024 तक बढ़कर 22 करोड़ हो गए हैं। पीएम किसान स्कीम के तहत 11 करोड़ किसानों को सीधा पैसा मिल चुका है। आधार से लिंक्ड बैंक अकाउंट 2014 में 30 करोड़ थे और 2024 तक ये 55 करोड़ से ऊपर पहुंच गए हैं। ग्लोबल स्टैंडिंग। 2014 में भारत G20 का एक छोटा मेंबर था, लेकिन 2023 में भारत ने G20 समिट का होस्ट कंट्री बनकर अपनी ग्लोबल पहचान को मजबूत किया। 2024 तक भारत की जीडीपी लगभग 3.73 ट्रिलियन USD तक पहुंच गई है और वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडिया 2025 तक ऑफिशियली 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और 2028 तक शायद 3rd भी बन जाए। और ये सब हुआ है विजन आत्मनिर्भर भारत की वजह से। मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत 2014 से 24 तक 25 लाख से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स भी बनी है। IT एक्सपोर्ट्स 2014 में 350 बिलियन USD तक पहुंच गए हैं। नंबर 5, यूथ पावर। 2024 तक भारत की यूथ पॉपुलेशन लगभग 600 मिलियन तक पहुंच चुकी है, दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन। स्टार्टअप इंडिया के तहत 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं। डिजिटल लिटरेसी 2014 में जहां 28% थी, वो अब बढ़कर 60% पहुंच गई है। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स ने 2020 से 24 में 200 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिजिटल पढ़ाई दी है। लेकिन न्यू इंडिया के साथ एक इनविजिबल इंडिया भी छुपा है, जहां अभी भी डिजिटल डिवाइड, जेंडर और रीजनल डिस्पैरिटी है। न्यू इंडिया तभी बनेगा जब हर भारतीय इसका हिस्सा बनेगा, बिना भय, बिना भेदभाव। सुनीता के शब्दों में, डिजिटल इंडिया सिर्फ एक कैंपेन नहीं, एक जिंदगी बदलने वाली कहानी है। जब तक हर गांव, हर महिला, हर जवान, तब तक असली बदलाव अधूरा है। #इंडिया।